तो फाइनली गाइस आज हम आ चुके हैं आपके साथ लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को लेके, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पिछले साल के सैंपल पेपर से और इस साल के सैंपल पेपर में क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं और 2025 का जो एग्जाम रहेगा उस एग्जाम का पैटर्न कैसा है, कैसा उसको मतलब कितना उसको मार्किंग स्कीम दिया गया है, कितने क्वेश्चन का कितना वेटेज है, ठीक, और कितने सेक्शन में क्या क्या चीजें डिवाइड रहेंगी। तो आज उस सारे विषय में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं नहीं चाहता था जनरल कि आपको बता दूं कि सैंपल पेपर आ गया है और आप जाके देख लेना। मैं ये चाहता था कि पहले हम सब बैठें और उसको एनालाइज करें, देखें कि क्या इसमें इंडिकेशन है, क्या क्या चीजें बदली गई हैं, और उसके बाद आपको एक जीटिंग अप्रोच लेकर के आए। तो इस बार के सैंपल पेपर में जनरली दो नोटेबल चेंजेस देखने को मिले हैं। कौन कौन से दो चेंजेस हैं, मैं जनरली तीनों सैंपल पेपर को इकट्ठा करके बात कर रहा हूँ, अकाउंटेंसी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बिजनेस स्टडी हो। तो कौन कौन से चेंजेस देखने को मिले हैं चलिए फटाफट से देखते हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा मार्किंग स्कीम क्या क्या रहेगा। तो सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि हमारे बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें मार्किंग स्कीम क्या क्या रहेगी, और उसके बाद हम देखेंगे कि सैंपल पेपर में चेंजेस क्या क्या है और उस चेंजेस के अकॉर्डिंग हमको कैसे उसको कैसे हम अपने पढ़ाई को करें ताकि हम बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीबीएसई 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनाती है, जिसमें कि इस बार के सैंपल पेपर में देखा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 16, क्वेश्चन नंबर 1 to 16 जो है वो क्या है, वो सारे जो क्वेश्चंस हैं वो 1 मार्क्स में है, वो सब 1 मार्क्स में है। और 16 क्वेश्चन के बाद 17 to 20 जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब 3 मार्क्स के हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दिखा हुआ है, ये सारे 3 मार्क्स के हैं। 17 है, 18 है, 19 है, 20 है। इसके बाद 21 और 22 जो दो क्वेश्चन है वो कैरी कर रहे हैं 4 मार्क्स के। 21 और 22 ये दो क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। और इसके बाद फिर 23 और 24, 25 और 26 ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 6 मार्क्स के हैं। इसके बाद सेकेंड पार्ट आता है जिसमें कि हम 27 to 30 क्वेश्चन है वो फिर से 1 मार्क्स में आ गए हैं, और 31 और 32 ये दो क्वेश्चन 3 मार्क्स में है, और 33 जो है वो 4 मार्क्स और 34 जो है वो 6 मार्क्स। तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इसको आप जाकर देख लीजिएगा, एनालाइज कर लीजिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं, और इसमें हम डिटेल वीडियो एक बनाएंगे जिसमें कि हम इस सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। जैसा कि सीबीएसई ने तो इसका आंसर शीट भी दिया हुआ है इस सैंपल पेपर का, लेकिन एक बार हम खुद से इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन दिया गया है, और उस क्वेश्चन को फेस करेंगे, देखेंगे मतलब सॉल्व करके एक एक क्वेश्चन को। तो मार्किंग स्कीम तो हमने देख लिया, अब हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सीबीएसई ने चेंजेस की है अपने सैंपल पेपर में। तो देखते हैं कि सीबीएसई ने पहला चेंजेस क्या किया है। तो सीबीएसई ने पहला चेंजेस किया है कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में नहीं दूंगा। मीन्स कि जब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा तो क्वेश्चन देगा कैसा, मीन्स कि उसने सीधा बोला है कि हम कैसा क्वेश्चन देंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देगा। मीन्स कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को क्या करेगा, वो इंक्रीज कर देगा, और जो डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते थे, डायरेक्ट जो क्वेश्चन उठते थे उसके लेवल को डिक्रीज कर देगा। मीन्स कि डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे कि अकाउंटेंसी के पेपर में मैंने देखा था कि डायरेक्ट क्वेश्चन कोई कोई उठ के चले आते थे, तो वो क्वेश्चन सब उठ के नहीं आएंगे। मीन्स कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखे जाएंगे पेपर में, क्योंकि सैंपल पेपर में पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद ये चीज पाया गया है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ठीक, इसके बाद सेकंड नोटेबल चीज देखा गया है, मैं जैसे कि पिछले 5 साल के पेपर्स में देखा जा रहा था कि चीजें ये थी कि मीन्स कि हो ही रहा था कि मीन्स जैसे कि एडमिशन के जो क्वेश्चन थे उसमें और करके एक रिटायरमेंट का क्वेश्चन आता था। तो इस बार के पेपर में उतना ज्यादा ये सारी चीजें नहीं देखा गया है, जैसे मतलब कि पीछे मतलब ये हम लोगों ने या तो फिर कई सारे टीचर्स ऐसे मतलब थे जो कि मतलब ये जानते थे कि एडमिशन के क्वेश्चंस हैं
और करके रिटायरमेंट के आएंगे। तो अगर एडमिशन हल्का फुल्का आपने पढ़ा है तो रिटायरमेंट पे ज्यादा फोकस कम हो, तो या तो फिर एडमिशन का अगर नहीं भी आता है तो रिटायरमेंट करके आप नंबर पा जाओगे। तो ऐसा कुछ प्रीसेट रहता था, लेकिन अब इस बार की क्या है, इस बार सीबीएसई ने डायरेक्ट कह दिया है कि भाई प्रीसेट पे भरोसा मत करो, प्रीसेट के अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन मत करो और प्रीसेट पे भरोसा मत करो। मैं क्वेश्चन पेपर बहुत अलग तरीके से बनाऊंगा इस बार का। तो फाइनली हमको करना क्या होगा कि फाइनली हमको करना ये होगा कि हमको प्रिपरेशन कैसा करना होगा। प्रिपरेशन क्वेश्चंस करने होंगे तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी हमको प्रिपेयर करने होंगे अपने आप में। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए फाइनली हमको समय चाहिए। तो समय चाहिए हमको 3 अक्टूबर एंड मीन्स अक्टूबर एंड तक, सितंबर खत्म होने वाला है, अक्टूबर एंड तक हमको किसी भी ओवरऑल में सिलेबस को अपने खत्म करना होगा। अगर हम 3 अक्टूबर एंड तक हमने सिलेबस को खत्म कर लिया तो इसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस को पुट आउट करके और कुछ ऐसे क्वेश्चंस को बाहर ला के हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि मेनली सीबीएसई ने इस पे फोकस किया है और इस बार के पेपर में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी दिया है। जैसे कि देखिए आप 10th के पेपर को फेस करते आए होंगे तो 10th में भी देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार के जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की जो मतलब लेवल है उसको इंक्रीज कर दिया गया। तो फाइनली अब करना क्या होगा कि इस क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान को बढ़ाना होगा। तो फाइनली आज हम बस इतना डिस्कस करने आए थे कि क्या क्या सीबीएसई ने चेंजेस की है। तो सीबीएसई ने मैंने 2 चेंजेस हमको लगा, जैसा कि मैंने एनालाइज किया सैंपल पेपर को, तो 2 चेंजेस लगा और आपको मार्किंग स्कीम भी मैंने बता दिया। अब हम अगले वीडियो में अकाउंटेंसी के सैंपल पेपर को क्वेश्चंस को कवर करेंगे और उसमें एक एक क्वेश्चन को करके सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे हैं, मतलब कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उस क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो उसके पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप उस क्वेश्चन को देखें और अपने अकॉर्डिंग अपने से सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या आपने उसको देखा और कैसा लगा, आपको क्या क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है या फिर इजी है, तो आप उसको कमेंट करके बताएं मुझे। और मैं तो फाइनली एक वीडियो मांगूंगा जिसमें अकाउंटेंसी के सैंपल पेपर को करेंगे, तो साथ मिलकर करेंगे और फोड़ेंगे भी बोर्ड एग्जाम को। तो एक एक करके हम तीनों सब्जेक्ट के सैंपल पेपर को आएंगे। तो फाइनली अभी आज हम बात कर रहे थे बस कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो चेंजेस के बारे में आज हमने बात करनी है, डिस्कस करनी है। हमने कई दिनों से सोच रहा था कि इस टॉपिक पे एक वीडियो आना चाहिए आप लोगों के बीच में, लेकिन चीजें थोड़ी सी ये थी कि हेल्थ में थोड़ा इशू आ गया था, इसकी वजह से मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पा रहा था। फाइनली आज मैं आप लोगों के बीच में कोशिश करते करते आ ही गया और अब नहीं छोड़ के जाऊंगा। 30 डेज चैलेंजेस जो मैंने स्टार्ट किए थे उसमें हमको मैक्सिमम लगा कि 10 डेज कंप्लीट हो चुके थे। तो डेज की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बीएसटी चैप्टर को कवर करूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि कम आपको एक वीडियो बीएसटी की मिलेगी। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए और अपने सिलेबस को 3 अक्टूबर खत्म कीजिए और अभी ज्यादा सैंपल पेपर पर के विषय मत पढ़िए। सैंपल पेपर के लिए अभी आपने नवंबर पढ़ा है, अभी आप सैंपल पेपर में चले गए तो फिर आपका सिलेबस कवर अप नहीं हो पाएगा। तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। आप सिलेबस कवर कीजिए और जितने क्वेश्चन हो सके उस चैप्टर से ना उसको अटेम्प्ट कीजिए, जिससे कि आपका क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर आएगा तभी आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएंगे। क्योंकि सीबीएसई ने प्रीसेट पे भी ध्यान देने को नहीं कहा और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को बढ़ा भी दिया। मीन्स डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं उठाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तभी भी आप कर नहीं जाओगे। लेकिन जब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं उठाया है तो फिर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना होगा। ठीक, तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में।
अकाउंटेंसी के सैंपल पेपर क्वेश्चन के साथ इसमें हम की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मैंने हमको लगा है कि 2 पार्ट में बनेगा, तो जैसा देखते हैं, जैसा क्वेश्चंस होंगे उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो क्वेश्चंस का जो लिंक है, जो पीडीएफ है सैंपल पेपर का, उसको हम आपके डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक को क्लिक कीजिए और क्वेश्चंस को फेस कीजिए और देखिए क्वेश्चंस कैसे हैं। अगर क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है तो फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्वेश्चंस हार्ड है या फिर इजी है। और मैं तो अपनी मैं आऊंगा एक वीडियो के साथ जिसमें अकाउंटेंसी के सैंपल पेपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बने रहिए कॉमर्स एजुकेटर के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे।